ॐ वायुरनिलम् अमृतम् अथैदं भस्मान्तं शरीरम्। ॐ क्रतोस्मर क्लिवेस्मर कृतं स्मर। ॐ य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छाया अमृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। जागता रे चल न जाने स्वप्न तेरा हो न हो। नीड़ के पंछी उड़े हैं फिर बसेरा हो न हो। हम मनुज लाचार हैं उड़ते समय के सामने। कौन जाने रात बीते कल सवेरा हो न हो। कौन जाने रात बीते कल सवेरा हो न हो। बाग में लड़ते हैं पंछी पर घराना एक है। घर के टकराते हैं बर्तन पर ठिकाना एक है। ऐसे ही बस हे सखे सारा जमाना एक है। हम शिकारी भिन्न हैं लेकिन निशाना एक है। आंख दी बंदे को ठोकर से बचाने के लिए। दी जुबां प्रभु ने हमें शुभ गीत गाने के लिए। पैर उसने भी दिए सतपथ पे जाने के लिए। दिल दिया है निर्धनों पर तरस खाने के लिए। अहंकार का भाव न रखें नहीं किसी पर क्रोध करें। देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरें। रहे भावना ऐसी सबकी सरल सत्य व्यवहार करें। बने जहाँ तक मधुर यादों में औरों का उपकार करें। बने जहाँ तक मधुर यादों में औरों का उपकार करें। श्रद्धेय मातृशक्ति, उपस्थित सज्जनों और प्यारे बच्चों, महात्मा बुद्ध श्रावस्ती में उपदेश कर रहे थे। जीवन की असलियत को, काल चक्र की रियलिटी को समझा रहे थे कि जीवन क्षणभंगुर है। इतने में एक माँ आई ब्राह्मणी। उसका नया नवेला बेटा चल बसा था। चीत्कार मचाती हुई बुद्ध के उपदेशों से प्रभावित थी। उसे बड़ा भरोसा था। आकर के चरणों में रखने वाली थी। महात्मा जी ने उसको उठा लिया और कहा, वाह कितना सुंदर, कितना अच्छा, कितना आकर्षक ये लाल है। इससे भी ज़्यादा कितना ही बढ़िया होगी, कितना ही सौंदर्य होगा, कितना ही वात्सल्य होगा इसकी माँ पर। रो रही थी, बिलख रही थी, चीत्कार मचा रही थी। बुद्ध ने कहा, इसको जीवित कर दें। तो ये कहना ही था महात्मा का कि वो लिपट गई, रोने लगी कि अब मेरे से नहीं देखा जाता बिछोह की ये एक पल भी पीड़ा, जीवित कर दो ना महात्मा। महात्मा जी ने कहा, अच्छा एक काम करो, बहुत छोटी सी बात है, जाओ थोड़े से पीली सरसों के एक मुट्ठी दाने किसी घर से मांग लाओ।
वो तो उसने सोचा है तो बड़ी मामूली सी बात है। उठ करके जैसे ही वो चलने लगी, फिर बुलाया, सुनो देवी, ऐसे घर से ही ले आना जहां पर अभी या बहुत साल पहले कोई मौत ना हुई हो। जिस घर में कभी मृत्यु हुई हो उस घर से भिक्षा मत ले आना सरसों के दानों की, मैं जिंदा नहीं कर पाऊंगा। तब भी उसकी समझ में बात न आई। वो गई मोहल्ले में, पहले ही दरवाजे पर अलख जगाया, भिक्षा मांगी, थोड़े से पीली सरसों के दाने घर में हो तो एक मुट्ठी हमें दे दो माँ। वो देवी गई निकालने के लिए, इतने में कहा उसको याद आया महात्मा जी की चेतावनी। तो उसने कहा, मेरी बहन देखना कोई मृत्यु तो नहीं हुई है ना आपके घर में? हम कहा नहीं, पहले भी नहीं हुई ना। हम कहा अरे ये कैसे मैं कह सकती हूँ, ये ठीक है कि मेरे पिताजी हैं, मेरे पिताजी के पिताजी हैं, मेरी दादी भी हैं, सब लोग हैं, लेकिन दादी के ससुर, दादाजी के पिताजी, आखिर ये सब तो गुजरे ही होंगे, तो मैं ये नहीं कह सकती कि मृत्यु कभी मेरे कुटुंब में नहीं हुई। फिर उसकी समझ में आया, उसने कहा देवी फिर रहने दो, आकर के आई। तब संसार की निस्सारता का जो उपदेश महात्मा बुद्ध ने दिया, जो अपने बचपन के राजकुमार सिद्धार्थ थे, जिनकी पत्नी रूपवती महलों की रानी यशोधरा थी, जिनका पुत्र अकेला राहुल था, बस घूमने का शौक चल रहा, रथवान तैयार किया, कोई कार तो होती नहीं थी, और कहा रथ को आगे ले चलो छंदक। देखा कोई जा रही है, हाथ में लाठी है, कमर झुकी हुई है, शरीर जर्जर है। पूछता है वो राजकुमार, ये क्या देख रहा हूं मैं रास्ते में? छंदक, ये कैसी आकृति बन गई है इनके शरीर की? उसने कहा राजकुमार, ये बुढ़ापा है, ये सभी को होता है, आपके भी ऐसे ही काले घुंघराले बाल नहीं रहेंगे, आपका ये चमकता दीप्यमान चेहरा सब दिन नहीं रहेगा, आपकी आंखों की खूबसूरती और दृष्टि ऐसी सब दिन नहीं रहेगी। 7 वर्ष में राजन, सुनते हैं, शरीर पूरी तरह से बदल जाता है, ये परिवर्तन है। लौट आए, चिंता से ग्रस्त हो गए। दूसरे दिन फिर रथवान तैयार किया, चलो आज इस दिशा में चलते हैं। देखते हैं 4 लोग कंधे पर लिए हुए, कुछ बोलते हुए, कुछ लेकर के जा रहे हैं, और पीछे शोभा यात्रा, बहुत बड़ा जुलूस आ रहा है। अच्छा ये क्या है छंदक? उन्होंने कहा राजकुमार, ये मृत्यु हो चुकी है, ले जा रहे हैं इसको, अब जलाएंगे शमशान घाट में। अरे हाँ हाँ राजकुमार, ये सबकी होती है। अच्छा तो ये मृत्यु है क्या चीज? कोई कौन सी वो चीज है जो हमारे अंदर है और निकल जाती है तो लोग जला देते? अष्ट चक्र नव द्वारा देवा नाम पुरयोध्या। हमारे शरीर में कुल 8 चक्र हैं, 9 दरवाजे, 9 छिद्र हैं, और मैं वायु की तरह हूं, फॉर्मलेस, कहीं से भी निकल जाऊंगा, आप मेरे बगल रहोगे, मुझे दबोच के पकड़ के रखोगे, आप न देखोगे न रोक पाओगे। ये स्थिति होती है। तो ये परिस्थिति हरेक को आनी है। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु हो, ध्रुव है मतलब निश्चित है, जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु। कई बार मैं सोचता हूं, ऐसी उल्टी बातें कई बार सोचता है आदमी। मैं सोचता हूं कि मान लीजिए दुनिया में मौत ना हुई होती, फिर तो मेरे माता पिता भी होते, दादा दादी भी होते, और दादा के दादा के दादा के दादा भी होते। आप कल्पना कीजिए, अगर भगवान ने ये मृत्यु न बनाई होती, दुनिया का क्या हाल होता? क्या कोई किसी को पहचान पाता? क्या कहीं रहने और टिकने की जगह मिल पाती? तो ये व्यवस्था है, क्या कर्म फल आदमी को मिल पाता? आप एक कंपनी चलाते हैं तो आपको दरवाजे पर खड़ा होने वाला एक गार्ड भी चाहिए,
आपको हिसाब करने किताब करने वाला अकाउंट्स डिवीजन भी चाहिए, आपको मैनेजिंग डायरेक्टर भी चाहिए। तो ईश्वर ऐसा नहीं है कि जिसको मर्जी बना दे ऊपर, जिसको मर्जी बना दे नीचे, ऐसा नहीं है। वह दुनिया बनाने वाला परमपिता परमात्मा, उसका एक नाम है, अनगिनत नाम है, अनगिनत खूबियां हैं मेरे प्यारे प्रभु की, पर उसकी एक खूबी है न्यायकारी। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अवश्य ही भुगतना पड़ता है किए हुए कर्मों का फल, चाहे वो शुभ में चाहे अशुभ में। जैसा तुम कर्म कमाओगे फल वैसा उसका पाओगे, दुख दोगे कष्ट उठाओगे, सुख दोगे मौज उड़ाओगे। कर्म फल निश्चित रूप से भुगतना ही पड़ेगा। वो न्यायकारी प्रभु मेरा दयालु परमात्मा, वो करुणा सिंधु तौल के देता है। वो हमें और आपको या दुनिया वालों को वो नहीं देता जो हम मांगते हैं। ये याद रखने की चीज है। फिर देता क्या है? वो देता वो है जिसके हम पात्र होते हैं, जिसके लिए हम डिजर्व करते हैं, जो हमारी कमाई होती है। कई लोग दुनिया में अपराधियों को, पापियों को और उल्टे काम करने वालों को जब फलता फूलता देखते हैं तो उनको ईश्वर के न्याय पर संदेह होने लगता है। और कई लोग पूछते हैं कि प्रभु देखो ना, ये देश के साथ भी द्रोह करते हैं, समाज के साथ भी उल्टा व्यवहार करते हैं, परिवार के साथ भी धोखा करते हैं, मानवता के नाम पर ये कलंक है, लेकिन फिर भी सारी सुख सुविधाएं उनके घर में और उनके पास, शरीर भी उन्हीं का ठीक, और परोपकारी धर्मात्मा याज्ञिक ये इतने कष्ट में। याद रखिए, डामाडोल मत होने दीजिए अपने चित्त को, पक्का बनाए रखिए अकाट्य विश्वास परमात्मा के न्याय पर। एक काल्पनिक गाथा एक महात्मा सुनाया करते थे कि एक मालिक ने 2 जानवर पाल लिए, एक कुत्ता पाल लिया, एक बकरा पाल लिया। अब बकरे को तो विधिवत थाली में परोस के भोजन मिलता था, उसकी गर्मी सर्दी के वस्त्र भी बना रखे थे, उसकी देखभाल खूब हो रही थी। और कुत्ता बेचारा बाहर बैठा रहता है, उसको जरा सा ऐसी फेंक करके भोजन के बाद मालिक दे दिया करता था। अब कुत्ते के दिमाग में यह बात आ गई कि ये बकरा कुछ भी नहीं करता मालिक का, मैं तो मालिक के घर की पूरी रखवाली करता हूं, सोता भी नहीं, कोई आए झट उठ के खड़ा हो जाता, फिर भी मेरा तिरस्कार होता है और आदर हो रहा है इस बकरे का। देखते देखते बकरीद आई, और जब उस बकरे का मुंह बांधा जा रहा है, उसको और हाथ पैर बांधे जा रहे हैं, उसके छटपटाने, रोने, कराहने, चिल्लाने की कोई परवाह नहीं की जा रही। कुत्ता देख रहा है बैठा हुआ शांति के साथ, और बोटी बोटी जो काटा जा रहा है बकरे को। तब करुणा से भरपूर होकर के कुत्ता कहता, प्रभु तूने अच्छा किया, हमको बकरा नहीं बनाया। तो देर सवेर कर्मफल भुगतना पड़ता है। एक किसान जिसने पिछली बार खूब मेहनत करी और प्रकृति ने उसका साथ दिया, उत्पादन अच्छा हो गया, उसके घर में स्टोर भरा हुआ है, वो खा रहा है दाल चावल रोटी, क्योंकि अनाज उसके घर में संग्रहित है। पिछली बार मेहनत करी, पैदावार अच्छी हुई। आज निठल्ला घूम रहा है, निठल्ला घूमते हुए भी उसके घर में खाने को है। इसका मतलब ये नहीं कि उसकी वर्तमान के कार्यों के परिणाम स्वरूप उसको खाने को मिल रहा है। वर्तमान में तो वो कुछ नहीं कर रहा, इसका फल भविष्य में मिलेगा। जब उसका घर में कुछ नहीं होगा तो मेहनत करने के बाद भी उस वक्त तो पैदावार तुरंत तो नहीं मिलेगी, भूखा रहेगा। ये वैदिक कर्म फिलॉसफी बहुत ही गहरी है, बहुत ही सच्ची है। इस पर विश्वास करें तो हमें रोना नहीं होगा। परमात्मा के न्याय पर जो भरोसा करते हैं वो रोते नहीं, वो हिम्मत बनाए रखते हैं। संकट की घटाओं में वो डरते नहीं, विषमताओं और प्रतिकूल परिस्थितियों का डट कर हिम्मत से मुकाबला करते हैं। और परीक्षा ही ना हो तो जन्म लेने का फायदा ही क्या है। रास्ता एकदम सुकून का हो,
चलना आसान हो, अंधा भी चल लेगा उसमें। तो जब धारा से उलट चलना हो तो परीक्षा की घड़ी तो तभी होती है। वह पथ क्या, वो रास्ता कोई रास्ता है? वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धारा ही प्रतिकूल न हो। ये राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का मथा हुआ मक्खन इस दोहे में आया हुआ है। वो रास्ता भी कोई रास्ता है जिधर अड़चने ना हो। तो हम जिस खानदान में हैं, अगर यहाँ पर विषमता है, प्रतिकूलता है, संघर्ष है, मेहनत है, अभाव है, दुख है, क्लेश है, कोई बात नहीं, परमात्मा हमको शक्ति दे और हम इस संकट को भी झेलेंगे और पार होंगे। हिम्मत कभी नहीं हारना, दिल कभी नहीं तोड़ना। और जब अच्छे दिन आ जाएं, पैसे चार आपके जेब में या अकाउंट में हो, तब इतराओ नहीं। ठीक ठाक मामला चले तो घमंड और अकड़ मत दिखाओ। 4 दिन की जिंदगी में न इतना मचल के चलो, रास्ता है चल चलाओ का, जरा संभल के चलो। संभलने का मतलब यह है कि जब दुख आए तो दिल मत तोड़ो, और जब सुख आए तो मनमानी मत करो। मनमानी का मतलब समझते हैं ना आप? मन, जो मन की मान ले, मनमानी। ये नौजवान सुनता नहीं, मनमानी करता, मतलब हमारी नहीं मानता, अपने मन की मानता है, तब कहते हैं मनमानी करता है। करना क्या चाहिए? बुद्धि की माने बुद्धिमानी, बुद्धि की मान के चलो, बुद्धिमान बन जाओ, बुद्धिमानी करो जिंदगी में, क्योंकि उद्देश्य हैं जिंदगी के। जिंदगी उद्देश्यों से रहित नहीं है। धर्म भी है, अर्थ भी है, काम भी है, और यदि समय और शक्ति रह जाए तो जीवन का आखिरी उद्देश्य मोक्ष भी है। जीवन का लक्ष्य हमारे ऋषि मुनियों ने स्पष्ट रूप से घोषणा कर रखी, और हम उसकी सुबह शाम प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन प्रयास रह जाता है। जब प्रयास रह जाएगा तो याद रखिए, प्रार्थना भी रह जाएगी अधूरी। एक चाबी आप तो अपने लॉकर की लेके बैंक में गए नहीं, और चाहते हो अकेली चाबी जो बैंक के पास है उससे ही लॉकर खुल जाए, बात नहीं बनेगी। दोनों चाबियां चाहिए, प्रार्थना भी चाहिए और प्रयास भी चाहिए। इसका बहुत श्रेष्ठ उदाहरण हमको एक महाभारत में मिलता है। आपको मालूम है, महाभारत में जरा सी चूक के कारण कितना बड़ा युद्ध हुआ, और अज्ञातवास में पांडव, कहीं खाने को मिल रहा है, कहीं नहीं मिल रहा, कहीं पानी मिल रहा है, कहीं नहीं मिल रहा, प्यास लग गई। भाइयों ने अपने बड़े भाई युधिष्ठिर से कहा, ये वो देश है जहां बड़ा भाई पिता के समान होता है। बड़े भाई की जिम्मेदारी होती है कि अपने छोटे भाइयों को पुत्रवत ध्यान में रखे, और जो समझदार और धार्मिक लोग हैं वो इस कर्तव्य को निभाते भी हैं, आज भी निभाते हैं। राजमहलों में भी राजा के बेशक 4 बेटे हों, लेकिन राज तिलक बड़े का ही होता है। और अब तो यह सिलसिला बदल गया, अब तो 2 भाई हों, 4 भाई हों, सबकी पगड़ी होती है। नहीं तो पगड़ी भी केवल और केवल मेरे पंजाब में बड़े बेटे की हुआ करती थी, तो उसकी जिम्मेदारी ज्यादा होती है। पर हाँ, बंटवारा जब होता था, बड़ा है इसलिए उसका हिस्सा भी ज्यादा लगता था, अगर कभी बंटवारा भी होने की नौबत आए तो। ये परंपराएं हैं अपने देश की, कि दुनिया की किसी और संस्कृति में, किसी और देश में आपको देखने को नहीं मिले। अद्भुत है आपका देश, गजब की हैं आपकी परंपराएं। पर हाँ, समय जब बीतता चला गया, और गुलामी के दिनों में विशेषकर जब हमको हमारे पूर्वजों को रौंदना शुरू कर दिया, तब भी हम मिटे नहीं। अपने घर में अनगिनत प्रकार के प्रताड़ना को बर्दाश्त करते हुए भी, कराते कराते, छटपटाते छटपटाते भी हमने अपने रीति रिवाजों को जिंदा रखा है। ये सेठ परिवार
उन्हीं परिवारों में से एक है जिन्होंने विषमताओं की परवाह नहीं करी। अगर हम पूज्य दादाजी को याद करें, परम श्रद्धेय श्रीमान बानाराम सेठ जी, रिटायर होने के बाद भी कितने साल, उसका कारण क्या था? सैर पर जाना है, जाना है तो जाना है, चाहे बरसात हो रही हो, चाहे गर्मी पड़ रही हो, चाहे कड़ाके की ठंड हो। और उसके बाद नहा धो करके नित्य कर्म से निवृत्त होके आर्य समाज जाना है तो जाना है। और ऐसा नहीं कि धर्म का काम वो अकेले कर रहे हो, पुरुष की प्रधानता नहीं है, माता जी भी उनके साथ साथ, बल्कि धर्म के काम में उनसे आगे आगे। ये जीवन जीने का ढंग था। आज वो हमारी जिंदगी से कहीं ना कहीं वो खूबियां खिसक रही हैं। हम कभी अपने आप को व्यस्त बताते हैं, कभी अपने आप को संत्रस्त बताते हैं, और कभी मन हमारा तैयार नहीं होता क्योंकि बुद्धि का अंकुश नहीं होता, और वह नियम जो हमारे पूर्वजों की जिंदगी के साथ जुड़े हुए थे हमारी जिंदगी से दूर होते चले जा रहे हैं। उसका परिणाम, बाधाएं हमको इतनी पहाड़ जैसी मजबूत दिखती हैं और हम वो नहीं कर पाते जो करने के लिए हमारा जन्म हुआ है। हम उन मान्यताओं को नहीं याद कर पाते जिन्हें याद करने, मानने और उन्हीं राहों पर चलने के लिए हमें अपनी जिंदगी मिली है। ये ध्यान रखने की चीज। तो संदेश वेद का यही है। कठोपनिषद में राजा ने यज्ञ किया, बूढ़ी बूढ़ी गाय दान में दे रहा है, यज्ञ करने के बाद दक्षिणा दी जाती है, गोदान हो रहा है। बेटा नचिकेता कहता, पिताजी इन बूढ़ी बूढ़ी गायों को क्यों दे रहे हो दान में? जो ले जाएंगे इनको चारा खिलाएंगे, दूध तो इनको मिलेगा नहीं, इनका फायदा क्या होगा? एक बार कहा, दो बार कहा, तीन बार कहा, क्रोध आ गया पिता को, और उसने कहा, फिर जब त्योरा आंखों को त्योर लिया, घूरने लगे, तो नचिकेता ने धीमी आवाज में कहा था कि अपनी प्रिय वस्तु, अच्छी वस्तु दान में देनी चाहिए। तो अच्छा तो तू ही है, तो पिताजी मुझे ही दे दो, तुझे तो मौत को दूंगा। मैं सरल भाषा में बता रहा हूं, बात लंबी ना हो जाए इसलिए उपनिषद की पूरी बात नहीं छेड़ रहा। ये सब हुआ। आचार्य यम बड़े विद्वान तपस्वी साधक थे। रुष्ट होके, नाराज होके, पिता की डांट खाके आचार्य यम के यहां गया। 3 दिन तक कोई आया नहीं, कोई आवभगत नहीं, कोई शिष्टाचार नहीं। तीसरे दिन जब आचार्य श्री आए, देखा एक बालक मेरे दरवाजे पर बैठक में बैठा हुआ है, किसी ने उसका सत्कार नहीं किया, लगा ये तो अपराध हो गया। देखा ये वो देश है। पहले हमारे घरों के सामने लिखा रहता था स्वागतम, जमाने ने करवट ली, उर्दू गई, अंग्रेजी आई, वेलकम। अब क्या लिखा रहता जरा बताओ? कुत्ते से सावधान, है ना, नो एडमिशन, ये सब बोर्ड लगने लग गए। तो अतिथि यज्ञ कहां होगा? मैं ये नहीं कह रहा टेररिस्ट को अपने घर में घुसेड़ लो, लेकिन इतना जरूर है कि कम से कम मर्यादाओं का तो ध्यान रखा जाना चाहिए। अतिथि, माने नहीं, तिथि, तारीख, जो बिना तारीख बताए, बिना डेट और टाइम फिक्स किए, बिना व्हाट्सएप किए, बिना मेल किए अचानक आया करते थे। मुझे बताओ, किसी के घर अपना बचपना तो याद कीजिए, जीजा जी, फूफा जी, मामा जी क्या अपॉइंटमेंट लेके आया करते थे? और शादी ब्याह में क्या वो भूल गए दिन कि 12-12, 15-15 घर की, कुंबे की, पड़ोस की माताएं बहनें इकट्ठी होकर के 2-2 बोरा मटर के दाने छील लेती थी शादी में। और मैंने गांव में तो देखा, जब ये चक्की नहीं थी आटा पीसने वाली, जांत होता था, तो शादी है इस घर में लड़की की, तो अनाज, गेहूं धो करके, साफ करके बांट दिया जाता था घरों में कि ये इस घर में इतना पीसा जाएगा, इस घर में इतना पीसा जाएगा।
क्या कमाल! तभी तो कहते थे बेटी तो गांव की बेटी होती। ये है भारत की संस्कृति, ये है अपनापन। और तब उस गांव का मुखिया अगर बैठ जाए निकास द्वार पर, किसी की क्या हिम्मत जो उसके आगे सिर उठाए, उसको जवाब दे। और वो भी सबके कल्याण में अपना कल्याण समझता था, वो भी सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझता था। वो भी केवल अपना सीमित, वो अपना ही बेटा अपनी ही बहू को नहीं, वो पूरे खानदान के कुटुंब के भले और कल्याण की बात सोचता था। तो आचार्य यम ने कहा, बेटा तुम 3 वरदान मांग लो, 3 रात के बदले जो मांगोगे। आचार्य यम ने पहला वरदान मांगा, मेरे पिताश्री मुझसे रुष्ट हैं, पहले की ही तरह मुझसे प्रसन्न हो जाएं। ये पहली बात, ठीक है। दूसरी बात में, जो अग्नि है इसका महत्व, कितनी प्रकार की अग्नि होती है और ये अग्नि क्या है। वेद का पहला शब्द अग्नि है। ये अग्नि का मतलब इस मामूली आग की चर्चा नचिकेता नहीं कर रहा। याद रखिए, इस देश में जो सन्यासी होता है, आज के कलयुगी बाबा नहीं, सच्चा सन्यासी, उसकी पोशाक अग्नि के लपक के रंग की होती है। जैसे अग्नि सबको अपना जैसा बना लेती है। लोहे की बल पर भवन बना, पर लोहे में वो ताकत नहीं है जो आग को लोहा बना ले। लेकिन ये अग्नि लोहे को भी अंगार बनाने की क्षमता रखती है। आपकी बॉडी में क्या है? अग्नि। और भी तत्व तो हैं, लेकिन अग्नि की मात्रा अधिक है। अगर ये गर्म ठंडा हो जाए तो खतरा हो जाएगा। और ये ठंडा हो रहा है, अग्नि की तो दया। गर्म होगा तो अग्नि की दया होगी। रोटी पकेगी तो अग्नि, मतलब अग्नि के बगैर ना कोई दुनिया का बिजनेस होगा, ना कोई व्यापार होगा, ना जीवन होगा। इसलिए संसार के पुस्तकालय में सबसे पहला ग्रंथ है ऋग्वेद, और ऋग्वेद के पहले मंत्र का पहला शब्द है अग्नि। दुनिया का सबसे पहला शब्द है अग्नि, और सबसे पहली पूजा की तरकीब है अग्निहोत्र। ऐसी वैज्ञानिक पूजा की पद्धति दूसरी और कोई है तो बताओ, जो ऑक्सीजन को भी प्योरीफाई करे। इसलिए साफ सुथरा होना चाहिए मंदिर भी, पूजा की जगह भी। हमारी इस बात को चर्च के लोगों ने स्वीकार किया। गुरुद्वारे में भी सफाई होती, लेकिन अफसोस होता है मंदिरों को देखकर। अरे शुचिता तो पहला अंग है धर्म का। एकदम स्वच्छ होना ही चाहिए, और बाहर की शुद्धता, फिर अंदर की शुद्धता और जरूरी है, मजबूती जरूरी है। तो आचार्य हमने अग्नि की बात पूछी, वो भी बहुत देर चर्चा हुई, वही बता दिया। उसके बाद ये मरने के बाद आत्मा जाती कहाँ है, ये नचिकेता का सवाल ऐसा था जिस पर आचार्य यम कुछ मौन हो गए। और उनका, बेटा ये तुम्हारी आयु नहीं है इस तरह के प्रश्न करने की, ये बड़े जटिल बड़े गहरे प्रश्न हैं। तुम हाथी घोड़ा मांग लो, महल मांग लो, कुछ और मांग लो, इसको छोड़ो। मालूम है नचिकेता ने क्या कहा? कठोपनिषद पढ़ना, मैं केवल एक छोटा सा अंश कोट कर रहा हूं। न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य। आचार्य जी, वित्त से, धन से कभी भी व्यक्ति तृप्त नहीं होता। कितना भी मिल जाए और इकट्ठा करने की ये लालसा कभी खत्म नहीं होती। पर आज पूज्य माता जी की याद में हम और आप बैठे हैं, तो मैं आपको बड़ी सरल भाषा में एक संदेश देता हूं। देखो, 2 चीजों पर अगर हो सके तो अंकुश लगा लो, सीमा बना लो, सुख मिलेगा। एक तो संग्रह, ये मैं नहीं कहता इकट्ठा नहीं करना चाहिए, इकट्ठा कुछ नहीं होगा तो गृहस्थी चलेगी कैसे, लेकिन उसकी एक सीमा होनी चाहिए। इकट्ठे करते जाओ, इकट्ठे करते चले जाओ। पहले एक चप्पल एक जूता होता था तो हम राजा होते थे। आज मैं देखता हूं एक एक बच्चे के लिए अलग अलग रैक भरे रहते हैं, और बाद में उनको या तो फेंक दिया जाता है या कुछ कर दिया जाता है। अपनी आवश्यकताओं को सीमित करने की आदत, ये वो देश है जहां के पूर्वजों ने संदेश दिया कि जिंदगी तो सादगी से भरी होनी चाहिए।
विचारों में ऊंचाई होनी चाहिए। तो संग्रह जो है इसकी एक सीमा। हमने अखबारों में पढ़ा था, एक राजनेत्री थी जयललिता, तो उसकी जो है एक कमरे में साड़ियां ही साड़ियां और एक कमरे में जूते ही जूते। तो इतना भी संग्रह करके क्या करोगे। गुरु नानक देव जी महाराज लाहौर में भ्रमण कर रहे थे। सिंगल स्टोरी सारे घर होते थे। तो उन दिनों 1000 रुपए की बड़ी कीमत हुआ करती थी, ज्यादा नहीं। 50 साल पहले भी दिल्ली में 12.5 रुपए में हम लोगों का पूरी दिल्ली का बस का पास बनता था। और 25 पैसे की चवन्नी होती थी, उसका भी दूध इतना मिलता था कि 3 गेस्ट चाय बन जाएगी। तो उस जमाने में गुरु नानक देव जी महाराज के जमाने में 1000 रुपए की कीमत होती थी। अब एक सेठ था, जब 1000 रुपए उसके पास और जुड़ जाएं तो एक झंडा अपने घर पर और गाड़ ले। बहुत सारे झंडे गड़ गए। गुरुदेव गए उसके यहाँ, उपदेश दिया, चलने लगे। जरा सा चले थे दरवाजे की ओर, तो सेठ दुनीचंद को कहा, सेठ जी, पहले से लिया था गुरुजी ने, एक सुई दे दी। सुई होती ना सिलने वाली, ये लो, अगले जन्म में देना लाला जी। महाराज आगे को चले, वो फूल के कुप्पा हो गया। गुरुदेव ने और किसी से बात न करी और किसी को कुछ नहीं दिया, मुझे तो दे दिया कुछ। अपनी पत्नी को, सेठानी को दिया। वो आंगन में खड़ी थी, वो समझ गई और उसने कहा, कुछ और कहा होगा, आपने समझा नहीं होगा, जाके पूछो कि अगले जन्म में कुछ कोई ले जा सकता है क्या, ये सुई कैसे ले जाओगे, कुछ और कहा होगा। सेठ की समझ में बात आ गई, दौड़ा भागा, अपना मस्तक चरणों में रखा। गुरुदेव, आपने क्या उपदेश दिया, मेरी समझ में नहीं आया, अगले जन्म में ये सुई भला मैं कैसे लेके जाऊंगा। गुरुदेव मुस्कुराए और कहने लगे, दुनीचंद, जब तुम एक सुई भी नहीं लेके जा सकते हो तो लाहौर की जनता को क्यों दिखाना और बताना चाहते हो कि मेरे पास 1000 और हो गया, एक झंडा और गाड़ लेते हो। कितने झंडे गाड़ लिए। अरे कुछ थोड़ा सा रखो अपने लिए, बाकी बांट दो भूखे पेटों को। लोकहित में, जनहित में, दूसरों की भलाई और कल्याण के लिए काम करो, पुण्य के खाते में कुछ जमा हो जाएगा। हमारी कमी यही है कि हम दुनिया वाले खातों में, तो पीएनबी में, एसबीआई में अपने जमा करने की चिंता करते हैं, लेकिन पुण्य कितना जमा किया इसकी हमको परवाह नहीं होती। याद रखिए, आखिरी घड़ी सबसे पहले जबान बंद होती है, अगर नेचुरल डेथ है तो। देखना कायम, सुनना कायम, बोल नहीं पा रहे। सारी जिंदगी का किया किराया ब्रीफ समरी एकदम सिनेमा के रील की तरह आंखों के सामने। उस समय छटपटाहट, घबराहट, अब तो कर्मों का फल होगा। और न्यायकारी प्रभु हिसाब किताब, तो घबराहट ना हो, पछताना ना पड़े। जो समय बीत गया वो तो लौट के आएगा नहीं। जिंदगी चलती चली जा रही है, आखिर हम सब भी जाने अनजाने उसी ओर चल रहे हैं। इसलिए आओ थोड़ा सा पुण्य इकट्ठा करने की सोचें। और निर्भीकता बहुत जरूरी है। ये वो देश है गुरु गोविंद सिंह के बच्चे, क्या आपको याद नहीं दीवारों में चुनवाए गए। और जो बड़ा बेटा है उसकी आंखों में आंसू बह रहा, पूछने पर जवाब देता है कि मैं इसलिए नहीं रो रहा कि मैं जा रहा हूं दुनिया से और चुनवाया जा रहा हूं इतनी बेरहमी के साथ। मेरा दर्द का, मेरे रोने का कारण यह है कि मेरे बाद में जो आया मेरा छोटा भैया, मेरे से पहले ये चुन जाएगा दीवार। कितनी बहादुरी रही होगी, आप कल्पना करो। पढ़ करके भी अपने इतिहास को रोम से खड़े हो जाते हैं। गुरुओं का वो बलिदानी इतिहास, ये चांदनी चौक का गुरुद्वारा ऐसे ही बन गया। इसके पीछे की कहानी ये हिंदू नहीं पढ़ेगा तो कौन पढ़ेगा, और नहीं पढ़ेगा तो जिंदा भी नहीं रहेगा। इन बलिदानों की वजह से ही राम और कृष्ण का नाम लेने वाले लोग हैं।
एक राजनेता ने, गुलाम नबी ने अभी कल ही स्टेटमेंट दी, सारे देश में राजनीतिक माहौल गरमाया। उसने बड़ी अच्छी बात कही, इतिहास की सच्ची बात कही है। ये सारे JNK के जितने भी मुसलमान हैं, हम सारे कश्मीरी पंडित हैं। और ये कहने का साहस किया, मेरा तो उनसे परिचय नहीं, मैं तो उसके चरण धो करके अपनी परात में उसके चरण धोता और उसका आदर करता। भारत के इतिहास में पहली बार किसी भी धर्मी ने एक बात बड़ी मजबूती के साथ कही है कि हमारे पूर्वज भी हिंदू थे, मतलब आर्य थे। कह दिया गुरु तेग बहादुर ने कि जाओ कह दो पंडितों, फरमान जारी हुआ है इस्लाम कबूल करने के लिए, कह दो गुरु जी कबूल कर लेंगे तो हम सारे कबूल कर लेंगे। और गुरु जी का फिर आपको मालूम है, वो पेड़, उसके नीचे किस दिलेरी के साथ उन्होंने, जल्लाद खड़ा हुआ है सामने, एक बार कबूल कर देते गुरु जी, तलवार न चलती, गर्दन न काटी जाती, जिंदा रह जाते। पर गुरुजी जानते थे कौन आया इस जहां में अमर हो गया, कौन है वो जिसे मौत आनी नहीं। आना जाना ये कुदरत का पक्का नियम, कौन सी चीज है जो कि फानी नहीं। सर कटवा दिया लेकिन कबूल नहीं किया। और उस सच्चाई को समझते सब हैं, पर समझ करके भी कहा, एक महामानव ने कल और परसों दोनों दिन कहा कि भाई ये सारे कश्मीरी पंडित, ये है आपका इतिहास जो इस समय करवटें ले रहा है। आपके पूर्वजों ने कितने कष्ट झेले अपनी परंपराओं को जिंदा रखने के लिए। जनेऊ उतारे जाते थे, 1.25 मन हो गया कि नहीं तौलवाया जाता था, उसके बाद उसको जला करके उस पर हमाम पकाया जाता था। आप इस विशेष जाति के हो और इसलिए आपको अलग से एक टैक्स देना होगा, उसका नाम होगा जजिया। कोई मर्सिडीज नहीं होती थी उन दिनों में, घोड़ा सबसे ऊंची सवारी है, पर तुम हिंदू हो, घोड़े पर तुम्हारे लिए चढ़ना बैन। और अगर मनमानी करोगे, चढ़ोगे, तुम्हारा सर कलम करके और तुम्हारे गर्दन को राजमार्ग पे ऊपर लटका दिया जाएगा, ताकि तुम्हारे परिवार के लोग देखें कि कानून को तोड़ने से यह दंड मिलता है। तो देवियों और सज्जनों, हमारे पूर्वज मौत से खेले हैं। दुनिया के इतिहास में ऐसे उदाहरण नहीं मिलते। एक लॉर्ड क्राइस्ट, जिस तरह का बलिदान उनका हुआ हम आदर करते हैं, लेकिन उस तरह का बलिदान मेरे देश में छोटे छोटे बच्चों ने दिया। और पूरे पंजाब की तो बलिदानियों की ही गाथा है। ये सारा पंजाब जो पाकिस्तान है, दिल्ली है, आज का पंजाब है, हिमाचल है, JNK है, ये सारा पंजाब ही तो है। सारी आपदा तो पंजाब पर ही आई थी, सारे आक्रमण यही हुए थे, क्योंकि ये फलता फूलता समृद्ध और ये गंगा और जमुना के बीच का और इतना बड़ा क्षेत्र जो है ये वैदिक था, पूरी तरह से आर्यत्व से भरपूर था। तो इसलिए आओ हम गीता के अमर संदेश को समझें। इसलिए निर्भीकता रही हमारे यहाँ। इसीलिए राम प्रसाद बिस्मिल फांसी के फंदे को चूमने से पहले संध्या करता है। रहता भी आर्य समाज में था वो, और उसका दोस्त अशफाक उल्लाह खां उसी यज्ञशाला में वो नमाज भी पढ़ता था और वो पंडित जी हवन भी करते थे। ऐसी दोस्ती रही देश में, लेकिन अफसोस विलायत से आए हुए लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी चला करके पूरे देश को रौंद लिया और किस तरह से बांटा तोड़ा, और डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी ने हमको कहीं का न छोड़ा। और चलो देश तो राजनीतिक आजादी को ले चला, लेकिन अब मेरे परिवारों में 2 भाई हैं, तो अब अड़ोसी पड़ोसी और रिश्तेदार हम दोनों भाइयों के बीच में लड़ाई पैदा कर रहे हैं, ताकि उनकी चौगाड़ चलती रहे, ताकि उनसे सलाह ली जाती रहे। और कारण क्या होता है? थोड़ी सी प्रॉपर्टी। क्या यह देश राम का नहीं है? मंदिर बनना कितनी अच्छी बात है, लेकिन मंदिर बनने से तो हम राम को मानेंगे। मैं पूछता हूं, राम की कौन मानेगा? राम की भी तो मानो। जिस राम ने इतनी बड़ी गद्दी को फुटबॉल की तरह ठुकराया, भरत ने उधर से ठुकराया, तो थोड़ी सी प्रॉपर्टी का संतोष कर सकते हो क्या कि भाई से प्यार का धागा कभी टूटने ना पाए? अगर नहीं कर सकते तो अखंड पाठ बेकार करते हो। गोस्वामी जी ने और वाल्मीकि ने दोनों ने इस महाकाव्य को खंड खंड में लिखा हुआ है,
आप अखंड पाठ करते हो, आपको मुबारक, अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन राम को मानने से भला नहीं होगा। जब तक राम की नहीं मानोगे तो राम की हम माने। और आत्मा की अमरता का जो संदेश प्रभु राम ने दिया, महाराज दशरथ चल बसे, भरत सहित कितने नर नारी गए लौटाने के लिए, और चित्रकूट में प्रभु राम भरत के कंधे पर हाथ रख करके कहते हैं कि देखो भाई, मैं लौट सकता हूं, मैं चलो तुम्हारी बात नहीं काटता, लेकिन मालूम है क्या होगा, मर्यादा भंग हो जाएगी। बड़ी मुश्किल से आने वाले समय में कोई पिता ये भरोसा करेगा कि मेरे बाद मेरे आगे जो पुत्र ने वादा किया वो पूरा करेगा कि नहीं। पिता कैसे विश्वास करेगा? पिताजी नहीं है, उनके आगे मैं हां कर चुका हूं, अब मेरा लौटना ठीक नहीं है। भरत, तो अपने कर्तव्य का पालन करो, मुझे अपने कर्तव्यों का पालन करने दीजिए। यह है हमारी वो महान संस्कृति, और इस संस्कृति को केवल पढ़ने के लिए नहीं, इसको जीवन के साथ जोड़ने के लिए है। इस परिवार ने जोड़ा। मेरा माथा झुकता है ऐसे तपस्विनी मां के चरणों में, जिनके पुत्रों के अंदर ऐसी संस्कार हैं, ऐसी त्याग की भावना है। संसार में जो हमारी उम्र में आई हुई तमाम बुराइयां हैं, वो इस घर में इनके पुत्रों में नहीं दिखाई देंगी, वो सोच भी नहीं सकते। उनके खान पान में, उनके आहार विहार में, उनकी सेवा की भावना में। उनके पास 2 रुपया भी हो तो कोई भूखा आ जाए तो उसको उसमें से 1 रुपया देने में, ये इन दोनों भाइयों की ये जो है, और बहनों के अंदर भी ये भावना, ये माँ के दूध की ताकत। और कभी क्या आपने विचार किया? जरूर किया होगा, दुनिया में रिश्ते बहुत होते हैं, लेकिन कभी हम सोचें कि सबसे ज्यादा क्लोज रिलेशनशिप किसकी होती है? पति पत्नी की, 2 प्रेमियों की, पिता पुत्र की? कतई नहीं। सबसे करीबी रिश्ता होता है माँ का संतान से। और इसीलिए इस देश में जब कन्वोकेशन होता है 20-25 साल पढ़ाई करने के बाद जब विदाई होती है ब्रह्मचारी की, और सारे उपदेश देना चाहे भूल जाए, लेकिन आचार्य जरूर कहता है कि देखना, जा रहे हो, गृहस्थी बनोगे तो मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद। माँ को, माँ के ऋण को याद रखना, पिता को, पिता के ऋण को याद रखना। माँ का कर्जा कोई उतार सकता है क्या? संभव है? एक हरि सिंह नलवा होते थे, बहादुर व्यक्ति। कश्मीर में राजा साहब ने पंडित गणपत शर्मा का भाषण रख दिया। पंडित जी ने बताया, समय हो गया, पंडित जी ने बताया कि माता कभी कुमाता नहीं होती। ये दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं ना, साल में सारे त्योहार 1 बार, नवरात्रे 2 बार। इन नवरात्रों पर खोज करने की जरूरत है। और मैं तो पूरा भरोसा रखता हूं कि जितने भी चित्र हैं काल्पनिक हैं। परमात्मा की शकल हो ही नहीं सकती। अगर शकल होगी तो सब जगह कैसे रहेगा? तो साल में 2 बार 9-9 दिन के, मुझे लगता है कोई सेमिनार होते रहे होंगे वैदिक युग में, और उसमें विद्वान लोग ये चिंतन करते रहे होंगे कि अच्छी मां कैसे बने। अच्छी मां होगी, अच्छी संतान होगी, और फिर वही संतान जब आज अच्छी विचारों वाली मां की कोख से पैदा हुई है, वही 25-30 साल बाद इस देश का, इस समाज का नेतृत्व करेगी, सारा समाज सुधरेगा। इसलिए मां नेक बने, मां का खान पान ठीक रहे। आप पढ़िए जीवनी नेपोलियन की, उसके अंदर अवगुण भी थे, इसमें कोई दो राय नहीं। मित्रों के साथ विश्वासघात किया, लेकिन उसकी बहादुरी को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। उसका कारण क्या था? नेपोलियन की मां जब वो पेट में था, सिपाहियों की परेड देखा करती थी। शिवाजी की मां जीजाबाई, इतिहास पढ़ो क्या करती थी। महारानी कौशल्या, पढ़ने और जानने की चीज है कैसे रहती थी। तब राम पैदा होता है।
तो इसलिए ये ध्यान रखने की चीज है कि जो कुछ हम हैं, हमारे विचार अच्छे हैं, हमारी भावनाएं अच्छी हैं, तो ये किसको श्रेय मिलना चाहिए? ये माँ की कृपा है, ये उनके विचारों की देन है, ये उनका त्याग है। माँ का कर्जा कोई उतार नहीं सकता। तो गणपत शर्मा ने कहा कि भाई माता को माता कभी नहीं होती, उसका ऋण कोई उतार नहीं सकता। हरि सिंह नलवा ने कहा मैं उतारूंगा, उसकी माँ जिंदा थी। तो जाकर के माँ के चरण छुए, कहते विद्वान आए थे, वो कहते हैं माँ का कर्जा कोई उतार नहीं सकता, मैं उतारना चाहता हूं, तू बता क्या करूं। 1 दिन कहा, 2 दिन कहा, 3 दिन कहा, माँ को भी गुस्सा आ गया। अच्छा चल तू आज मेरे पास सो जाना। सो गया, ये कौन सी बड़ी बात है। तो आपको पता है पुराने गिलास इतने बड़े बड़े होते थे, तो कड़ाके की ठंड, रूम हीटर तो होते नहीं थे उन दिनों। अब माँ के पास सो रहा है। माँ ने देखा कि ये सो गया, खुर्राटे लेने लगा, झकझोर के जगाती हरी हरी, गला सूख रहा, प्यास लगी है। वो गया बेचारा भाग के पानी ले आया। माँ ने जानबूझ करके सारा पानी बिस्तर पर गेर दिया। अब देखिए सब्र का पैमाना छलक नहीं रहा महाराज हरि सिंह। बिस्तर को उल्टा सीधा करके फिर लेटे किसी तरह से। कुछ देर बाद, 1 आध घंटे बाद फिर सर्दी गायब हुई, थोड़ी नींद आई। माँ ने फिर झकझोरा, बेटा तड़प लग रही है, गला सूख रहा है, जल्दी पानी ले आ, पानी ले आ। दूसरा गिलास ही लेके आ रहा था, बड़े प्यार और आदर से कहा था माँ पीती तो है नहीं पानी, तंग करती है। निकल गया मुंह से। अब नहले पर दहला मारा। माँ ने कहा बेटा 2 गिलास पानी में उब गया। अरे अपनी हड्डियों से बने हुए दूध कितनी बार मैंने तुझे पिलाया होगा। मैं तेरे मल मूत्र मैं सोया करती थी, अपने आंचल से तेरे नीचे में सूखा करके रखती थी, तब हदीस थोड़ी होती थी, तो अब हो गई। तो वाह, ये है माँ का ऋण। तो बेटों को पालती हैं दिल खून करके माएं, खुद एक वक्त खाएं 2 वक्त उन्हें खिलाएं। बेटे फरेब से भी बीमार अगर हो जाएं, ले ले के 100 बलाएं, माँ मांगती दुआएं। कविता लंबी है, समय मुझे लगता हो गया और इसलिए मैं वाणी को विराम देता हूँ।